आधार कार्ड बेमानी है। जी हाँ, जब पासपोर्ट बनाने के लिए हमारे एक पत्रकार साथी आते हैं इस पासपोर्ट कार्यालय में, तो यहाँ के अधिकारी बोलते हैं कि आधार कार्ड बेमानी है। आखिरकार पूरा वाकया क्या है? पासपोर्ट बनाने में क्या समस्या आ रही है? और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन लोगों के लिए है जो पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। जी हाँ, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ बस्तर संभाग के सबसे पहले पासपोर्ट कार्यालय के सामने, जो कि जिला कलेक्टर कार्यालय के पीछे बिल्डिंग के ये पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर उपेंद्र जी मौजूद हैं, हमारे शहर के काफ़ी अच्छे जो हैं पत्रकार हैं, बेबाक ये चीज़ों पे बोलते हैं और इनके साथ जब ये घटना हुई, ये पासपोर्ट बनाने आते हैं, थोड़ी-सी जानकारी इनसे लेते हैं कि आखिरकार पूरा वाकया है क्या उपेंद्र जी? जी। एज़ यूजुअल आपने कहा कि संभाग का एक पासपोर्ट कार्यालय है और मैं आया अपनी पासपोर्ट बनवाने के लिए और जो नियमतः डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब जो मुझसे माँगे गए थे, पासपोर्ट ऑफ़िस के ज़रिए ही तो मैंने दिया ऑनलाइन हमने फॉर्म भरा और उसमें 10th की मार्कशीट और हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये तीनों डॉक्यूमेंट लेकर के हम यहाँ आए। और इस उम्मीद से आए कि हमारी जो बात है आगे बढ़ेगी, पासपोर्ट हमारा जो प्रक्रिया है वो बनने का वो पूरा होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ जो ऑफिसर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आपका जैसा आपने कहा कि बेमानी है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, आपका आधार कार्ड का कोई मतलब नहीं है। आप वोटर आईडी लेकर आइए। तो हमने कहा कि हमारे पास आधार कार्ड है और अपना ये है, पैन कार्ड है, तो क्या ये इसका कोई अर्थ नहीं है पासपोर्ट बनने? बोला उनका नहीं। आप तो ये जो आधार कार्ड है, ये तो एयरपोर्ट भी अब जाते हैं, है ना? बोर्डिंग के लिए लगता है, नहीं आधार इवन कार्ड मान्य बैंक है। बैंक तक आप बैंक पहुँचेंगे। में जाइए, किसी भी गवर्नमेंट संस्था में या प्राइवेट संस्था में, जी। आधार कार्ड आज के समय हुँ, सबसे बड़ी चीज़ है, एक बिल्कुल। पहचान के तौर पर। हुँ, हुँ। तो फिर यहाँ पर एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण उन्होंने पर्टिकुलर क्या कुछ बताया है कि आधार कार्ड काम नहीं आएगा यहाँ पर? नहीं ऐसा उन्होंने कारण नहीं बताया, उन्होंने सीधे लौटा दिया पूरे डॉक्यूमेंट्स को मेरे और उन्होंने कहा कि नहीं ये इससे नहीं बन पाएगा आपका, ये आधार कार्ड का कोई वजूद नहीं है असल में पासपोर्ट बनाने के लिए। तो आप आधार कार्ड के बिना पर ही पासपोर्ट नहीं बना सकते। तो मैंने कहा कि मैंने आधार कार्ड भी दिया है, पैन कार्ड भी दिया है और 10th की मार्कशीट दी है, जो तीनों ही डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट बनाने के लिए अनिवार्य है, जैसा कि मुझे जानकारी है और जहाँ तक नियम भी यही कहता है। मैंने नियम भी पढ़े हैं इवन पूरा जो साइट होता है पासपोर्ट ऑफिस का, वो नियम में भी इस तरह से उल्लेख है। बावजूद इसके उन्होंने मुझे लौटा दिया। उपेंद्र जी, ये जो डाक घर के माध्यम से इसका संचालन बताया जा रहा है, ये होता क्या है? किस प्रकार से डाकघर इसका संचालन करती है? और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एक नियम होता है कि जो बड़े शहरों में जो पासपोर्ट ऑफिस कार्यालय बनते हैं उनकी अपनी एक सेपरेट अरेंजमेंट होता है। लेकिन जहाँ तक छोटी जगहों पर छोटे शहरों को मैं कहूँ जगदलपुर की जैसे शहरों पर बात कहें, तो पासपोर्ट कार्यालय जो मुझे जानकारी है कि पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ही संचालित किए जाते हैं। इसीलिए उन्हें पीओपीएसके कहते हैं यानी पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र या पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, ये उन्हें कहते हैं। बाकी जगह पासपोर्ट सेवा केंद्र कहा जाता है। अक्सर आप देख रहे होंगे ये तो ये है डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र लिखा हुआ है यानी पीओपीएसके। तो ये इस तरह से यहाँ व्यवस्था तो है इनकी। उसके उसके बाद जो है जब उन्होंने आपका आधार कार्ड लौटा दिया, तो और क्या डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने नेसेसरी बताया है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो पासपोर्ट अगर बनाना चाहते हैं, हुँ। तो पासपोर्ट के लिए उन्हें क्या डॉक्यूमेंट लेके आना चाहिए? नहीं उन्होंने स्पेसिफिक कोई डॉक्यूमेंट नहीं गिना है। अब चूँकि कहना ही था तो उन्होंने सीधे-सीधे वोटर आईडी का हवाला दिया, बस और कुछ नहीं। अच्छा, वोटर आईडी। अगर हम वोटर आईडी लाते तो बोलते नहीं ये नहीं है, तो ये नहीं। कुल मिलाकर वो जिस हिसाब से मैं बॉडी लैंग्वेज समझ पाया वो नहीं चाह रहे थे कि हमारा पासपोर्ट या इस तरह से बन पाए या मेरे चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर पाएँ। मैंने इसकी शिकायत हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा मैंने शि इसकी शिकायत रायपुर, दिल्ली तक में की है और ईमेल भी भेजा है बाकायदा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूँगा। लेकिन अभी तक उसके खिलाफ या उसको लेकर के कोई सवाल, कोई जवाब नहीं आया है वहाँ से। तो ये बड़े दुःख की बात हो रही है मेरे लिए। देखिए, ये जो है संभाग का पहला, इससे पहले जो है रायपुर कुछ करना पड़ता था। जी। 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके लोग वेरिफ़िकेशन के लिए हो या फिर जो है आवेदन देने के लिए जाते थे। हुँ, जब यहाँ पर संभाग का पहला पासपोर्ट कार्यालय खुला, तो सबको ये उम्मीद थी कि अब ये प्रक्रिया आसान हो जाएगी। बिल्कुल। जल्द ही जो है पासपोर्ट बन के उनके हाथ में आ जाएगा। लेकिन जिस टाइप का रवैया अधिकारियों का यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, है ना? कि किसी का पासपोर्ट बन जाए, जल्दी बन जाए, क्या हो? औपचारिकताएँ जल्दी कैसे की जा जी, सके, जी, जी, जी। है ना? हुँ, बतौर इसके कि कोई अगर पासपोर्ट बनवाने आ रहा है उसे डिमोटिवेट कर दें, बिल्कुल। है ना? नहीं और वो एक भी जो नियम होता है सर, हाँ, मैं चाहता हूँ एक नियमतः काम हो और नियम से काम हो। मैंने नियम से ही सारे डॉक्यूमेंट जमा किए थे और बावजूद इसके कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आपका जो आधार कार्ड है इससे काम नहीं होगा। आप कोई मतलब नहीं है आपके आधार का
आप ये डॉक्यूमेंट लाइए, आप वो डॉक्यूमेंट लाइए। कहने का मतलब कुल मिलाकर वो चाह रहे थे मुझे टालना। और मैंने इसी की शिकायत की कि मैंने नियमतर सारे डॉक्यूमेंट जमा किए थे। जब जमा किए थे डॉक्यूमेंट्स तो कोई आधार दें या मुझे लिखित में दें कि ये डॉक्यूमेंट्स के बिना पर आपका पासपोर्ट बनेगा और ये नहीं बनेगा। पूरे डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं, ऑनलाइन दिए हैं। जी, उन्हीं आधार पर ऑनलाइन ये सब सारी चीज़ें जी, मेंशन है कि आधार कार्ड जो है वो भी जी। नेसेसरी डॉक्यूमेंट में जी, आता जी, है। जी। बिल्कुल, तभी तो आपको बिजली बिल आप चाहिए, बैंक अकाउंट आप चाहिए, ज़मीन की खरीदारी पर आप चाहिए, आधार तो लगते ही हैं। अगर ये आधार कार्ड बेमानी है, तो फिर नियम बनाइए कि आधार कार्ड बेमानी है, कोई मतलब एडवाइज़री जारी की जाए, बिल्कुल, है ना? ये एक तख्ती पर लगाई जाए कि ये डॉक्यूमेंट लेके आई हैं, तो अब पासपोर्ट बन पाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके इसलिए है कि अगर आप यहाँ आधार कार्ड के साथ आते हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से आपका बन जाएगा, तो एक बार आप दोबारा अच्छे से जो है इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि कौन-सा डॉक्यूमेंट आपको लेके यहाँ पर आना है। क्योंकि ये साहब जो हैं, ये तो आधार कार्ड को जो है इनकार करते हुए नज़र आए हैं और 200 किलोमीटर यहाँ से बीजापुर है, इधर आपका 100 डेढ़ 100 किलोमीटर सुकमा है, इधर से लोग आएँगे। दूर-दूर से 100-200 किलोमीटर से लोग आएँगे, आने के बाद उनको पता चलेगा वो जो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं वो सही नहीं है ना? हालाँकि हम वीडियो के अंत में जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो पासपोर्ट बनाने के लगेगा वो हम मेंशन कर देंगे ताकि आपको आसानी हो। सर ये कितने दिन की प्रक्रिया होती है पासपोर्ट बन के मिलने में? कितने दिन में पुलिस वेरिफिकेशन होता है? कितने दिन में हाथ में ये बन कर के आ जाता है? क्योंकि अगर इस समर वेकेशंस में कोई बाहर जाना चाहते हैं, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, पेरेंट्स है ना? अगर अपने बच्चों को बाहर घुमाने ले जाना चाहते हैं लेकिन पासपोर्ट उनका नहीं हो, बनाना चाहते हैं तो उसमें अब ये सरकारी प्रक्रिया है, स्पेसिफिक डेज़ पे तो डिवाइड नहीं कर सकते, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि महीने भर में तो बन जानी चाहिए। महीने भर में बन जी, जाना चाहिए। जी, महीने भर में बन जानी चाहिए। चलिए ठीक है इसके आगे देखने का विषय है कि इनके द्वारा जो आवेदन दिए गए हैं शिकायत को लेकर के कि अधिकारी का व्यवहार जो है इन्हें उचित नहीं लगा और इसकी शिकायत सपोर्टिव नेचर उनका नहीं था जी। इस सब चीज़ों को लेकर के तो इस पे क्या कुछ कार्रवाई और क्या कुछ एक्शन होता है? देखिए हमारे बस्तर को जो है व्यावहारिक अधिकारी चाहिए, जिनका व्यवहार अच्छा हो, जो लोगों की बात सुने और लोगों की समस्याओं को आसान करने का काम करे, ना कि उन्हें बढ़ाने का काम करे।